10 तेलबरदार बहरी जहाज़ों को गुजारने के बाद पाकिस्तानी इनक़िलाब ने आबनाए हुर्मुज़ फिर मुकम्मल बंद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की तरफ बढ़ते 3 तेलबरदार बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया। कल सदर ट्रंप ने बताया था कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा होने की अलामत के तौर पर ईरान ने तेल से लदे 10 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी इनक़िलाब ने आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल बंद होने का ऐलान किया। कहा, जो कोई उसे पार करने की कोशिश करेगा सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बताया था कि ईरान अब तक चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे चुका है। आबनाए हुर्मुज़ दोस्तों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए बंद है। ट्रंप का ईरान से समझौता न करने के बयान के चंद घंटों बाद ही तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज मौखर करने का ऐलान। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान हुकूमत की दरखास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं। ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। इससे चंद घंटों पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान से जल्द समझौता न करने का फैसला कर सकते हैं। ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है। अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीका खिते में ना भी रहा तो खलीजी ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ देगा। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। रूस ने ईरान में शहरी तनसीबात पर अमरीका और इसराइल के हमलों पर इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि दुश्मन ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ़ के कत्ल का मंसूबा बना लिया है। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया, फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का कहना है कि कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरज़मीन का इस्तेमाल रोकें, अच्छे पड़ोसी के उसूलों के तहत आगे बढ़ें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा करेगा। ये गैर कानूनी जंग 2 गुंडागर्दी करने वाली जौहरी मुसल्लह हुकूमतें उन्हें मुसल्लत की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब में अब्बास अराग़ची ने कहा कि मिनाब में स्कूल पर हमला किसी गलती का नतीजा नहीं कहा जा सकता। ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल को निशाना बनाना जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जुर्म को जवाब देने के लिए अमरीकी मुतज़ाद बयानात किसी सूरत उनकी जिम्मेदारी छुपा नहीं सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक के सरबराह ने अमरीका से स्कूल पर हमले की तहक़ीक़ात मुकम्मल करने और नताइज सामने लाने का मुतालबा किया है। अमरीका और इसराइल से हमले बंद करने का भी मुतालबा किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का कहना है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 निकात पर मुश्तमिल एक एक्शन लिस्ट पेश की। लिस्ट अमन मुआहिदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद है। 15 निकाती एक्शन लिस्ट बजरिया पाकिस्तान ईरान तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान के जरिए ईरान से मजबूत और मुस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द मुतवक्के है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं और बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं। ईरान तनाज़े में मसला हथियारों की कमी नहीं बल्कि राबतों की कमी है। जर्मनी इस खला को पुर करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। कुवैत का ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की मज़म्मत, क़ीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। कुवैती वली अहद ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार का कहना है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा से मशरिक़ वस्ता और पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली,
बहरी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। वांग यी ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर चीन की हिमायत का इज़हार किया। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की जंग के दौरान अमन के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबूधाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से ख़ित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की तरसील पर तशवीश बरकरार। सदर ट्रंप के ऐलानात भी काम न आए। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI की $97 फी बैरल में फरोख्त जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,51,707 पॉइंट्स पर बंद। शंघाई और हैंगसेंग स्टॉक एक्सचेंज 0.5% तक का इजाफा देखा गया। भारतीय स्टॉक मार्केट में 2% तक कमी आई। जंग के खात्मे की सिफारती कोशिशों के बावजूद अमरीका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। क़ुम और रूमी शहर में रिहायशी इमारतों और घरों को निशाना बनाया। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों में 10 अफराद शहीद। मलबे में दबे जख्मियों की तलाश जारी। इसराइल का ईरान के शहर यज़दान में मिसाइल और समुद्री बारूदी सुरंगों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुक्काम के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक कम अज़ कम 1937 अफराद शहीद हुए। 250 तलबा और असातिज़ा भी जान से गए। हमलों में 723 तालीमी और सकाफती मराकज़ को नुकसान पहुँचा। इसराइल पर ईरान के शदीद हमले। क्लस्टर मिसाइलों से तल अबीब को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डों को भी टारगेट किया। पास्तारान इनकलाब के मुताबिक अश्तोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जनूबी लबनान में दाखिल होने वाले इसराइली फौजियों पर मुतादिद हमले। एक फौजी हलाक हो गया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइली शदीद परेशान। इसराइली मेयर फूट फूट कर रो पड़ा। केरेत शमोना के मेयर ने कहा है हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइली रियासत नाकाम हो गई। ईरान की हिमायत पर ईरानी फौज ने इसराइल पर हमलों में इस्तेमाल मिसाइलों पर पाकिस्तान, जर्मनी, स्पेन और दीगर मुल्कों के आवाम का शुक्रिया अदा किया। खलीजी ममालिक में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुतहरिक। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मुमलिकत के मशरक़ी इलाके में 2 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब कुवैत की नेशनल गार्ड ने भी 2 ड्रोन मार गिराए। शोएख बंदरगाह पर ड्रोन हमले में तनसीबात को नुकसान पहुंचा। बरतानवी अखबार का दावा है कि UAE आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कसीरुल कौमी बहरी टास्क फोर्स में शामिल होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और मगरबी इत्तेहादियों को फैसले से आगाह कर दिया। अबूधाबी में मिसाइल हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरी सफ़ीरुल्लाह ईद मरजान की मैयत वतन रवाना कर दी गई। ईरान की नई वार्निंग। खलीजी मुल्कों में सिविलियंस हर उस जगह से फौरी निकल जाएं जहां अमरीकी फौजी तैनात हों। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि अमरीका और इसराइल की फौज शहरी मकामात और मासूम लोगों को बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रही है। इसलिए खलीजी मुल्कों के सिविलियंस को चाहिए कि वो किसी ऐसे मकाम पर ना जाएं जहां अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाहें हों। जंग के इब्तदाई दिनों में पासदारान इनकलाब ने जो वार्निंग जारी की थी वो अमरीकी फौजी अड्डों से मुतालिक थी। ताहम अब इसका दायरा वसी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ खलीजी मुल्कों में फौजी अड्डों के हदफ बनने के बाद अमरीकी फौजी होटलों में क़याम पजीर हो गए हैं। यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुआहिदा टेक्नोलॉजी ताउन और सरमाकारी की बुनियाद फराहम करेगा। यूक्रेन अपनी महारत और दिफाई निज़ाम सऊदी अरब के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी।
अमरीकी सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 ज़मीनी फौजी तैनात करने पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक पेंटागन मंसूबे का जायजा ले रहा है, साथ ही सिफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर भेजे जाने वाले दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये इजाफी फौजी पहले से खत्ते में भेजे गए तकरीबन 5,000 मेरीन्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैरा ट्रूपर्स के साथ शामिल होंगे। G7 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का इजलास पेरिस में जारी। सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरिक़ वस्ता जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में ईरान की मदद का इल्ज़ाम। ख़ारिजा पॉलिसी सरबराह का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने मामला उठाने का ऐलान। कहा, रूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि उसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट भी कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद के बजाय यूक्रेन की जंग पर मरकूज है। मार्को रूबियो ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका के इत्तेहादियों को आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी सफ़ीर की मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के अहलकारों को चीनी ज़ुबान भी सिखाई जाएगी। बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शिवरकानी में बरसाती नाले का पानी गांव में दाखिल होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज रात से 29 मार्च तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और जालाबारी से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश। रियासत शारजा बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। दुबई एयरपोर्ट के अतराफ और कई अहम सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अबू धाबी के मरकजी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में नए अजला बनाने जा रहे हैं। तुशीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा, तमाम इलाकों को तरक्की देंगे। उन्हें कहा गया कि हालात ठीक नहीं, बरशोर ना जाएं। इन्हें अपने लोगों के दरमियान जाने से कोई डरा नहीं सकता। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान भाइयों की खिदमत की, इसका अच्छा सिला नहीं मिला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पशीन के बरशोर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को ज़िली हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत राइट टू सर्विसेज कमीशन का इजलास। वज़ीर आला की कमीशन की डिजिटाइजेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में कमीशन को मजबूत बनाने के लिए कमिश्नर्स की तैनाती का फैसला। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि साल 2025 में 742 शिकायत का अजाला किया गया। खिदमात में ताख़ीर पर 8 मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी मुहतसब आला नवीद कामरान बलोच की भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, वफाकी मुहतसब आला ऑफिस सिंध में मजीद रीजनल और सब रीजनल दफातर कायम करे। सिंध हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। वफाकी मुहतसब आला के पोर्टल को हुकूमती पोर्टल के साथ मुंसलिक किया जाए। अवामी शिकायत से मुतालिक मुहतसब आला के लिए फोकल पर्सन भी तैनात होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में MQM का 28वीं आईनी तरमीम लाने का मुतालबा। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक MQM ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक MQM की मुजवज़ा आईनी तरमीम को शामिल करने का भी मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक MQM के मुतालबात पर आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय हुई। FPCCI का GSP प्लस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मारूफ सनतकार SM तनवीर ने कहा कि जो कोई मईशत के खिलाफ बात करेगा उस पर बोलेंगे। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने कहा कि GSP प्लस मुल्की एक्सपोर्ट की शाहरग है। ऐसे बयानात पाकिस्तान की मौशी लाइफलाइन के लिए धचका हैं। कराची में सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा कि हैरत है, हमारे अपने लोग GSP के खिलाफ बात कर रहे हैं। इससे कबल एक बयान में बानी PTI के साहबजादे कासिम खान ने कहा था कि वो अपने वालिद की तरह पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP प्लस स्टेटस के हुसूल के लिए शहरी और सियासी हुकूक समेत तमाम 27 मुआहिदों पर अमल करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की बानी PTI के बेटों के बयान की मसम्मत। कहा GSP प्लस के खिलाफ बयान कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है। ऐसे बयान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आवाम सब देख और समझ रहे हैं कि किस तरह मखसूस हल्के मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कौमी मफाद को सियासत की भेंट चढ़ाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI, बुशरा बीबी और नैब की अलग अलग दरखास्तें 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। नैब ने सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें काबिल समाअत न होने का एतराज़ उठा रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी और बुशरा बीबी को 17 जनवरी 2025 को सज़ाएं सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत केस में बानी PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। बानी PTI ने हद तक इज्जत केस के ट्रायल पर शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल पर एतराज़ उठा रखा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर हाउस के एलामिया में कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात के दौरान कहा कि गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों, जियालों और नाराज वर्कर्स को मुतहरिक और एक पेज पर इकट्ठा कर दिया है। रावलपिंडी में शादी में फायरिंग करने पर गिरफ्तार की जाने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर। मुलजमा को 50,000 रुपए के मुशल्के जमा कराने का हुक्म। दुल्हन का गुज़श्ता रोज़ इलाका मजिस्ट्रेट ने 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दिया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लड़की की 1 माह कबल शादी हुई है। फायरिंग की वीडियो सामने आने पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई। लड़की का शौहर गिरफ्तारी के वक्त फरार हो गया था। कराची की अदालत ने खातून को ससुराल में बदनाम करने की कोशिश करने वाले मुलजिम को 9 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। खातून ने मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी। अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों में 40% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 611 अफराद मुतासर हुए। इंसानी हुकूक की अफगान तंजीम रवादारी ने अफगानिस्तान पर ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को बहरान में धकेल दिया है। अफगानिस्तान में शहरी हुकूक की पामाली, खवातीन और अक़लियतों पर मसालिम में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी बंदरगाहें दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में इजाफा रिकॉर्ड। कारोबारी जरीदे के मुताबिक 24 दिन में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में इजाफा हुआ, जो पूरे साल के बराबर है। बहरी उमूर के माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की जंग ने पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज़ बनने का सुनहरी मौका दिया। करीबी मुतबादिल की तलाश में दुनिया का पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट के लिए बेहतरीन मकाम समझना कामयाबी है। ईरानी सफारतखाने ने पासदाराना इनकलाब के रहनुमा से मंसूब पाकिस्तान मुखालिफ बयान को जाली करार दे दिया। ईरानी सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट की शनाख्त की और लिखा, ये जाली अकाउंट ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है।
भारत और वियतनाम का ईंधन पर टैक्स में कमी और मुअत्तली का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल और डीजल पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। वियतनाम की वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। माहौलियाती और खुसूसी टैक्स मुअत्तली 15 अप्रैल तक मौसर रहेगी। तेल के बहरान पर फिलिपाइन ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। महंगे तेल पर लोग सड़कों पर निकल आए। फिलिपाइन दुनिया का पहला मुल्क है जिसने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से पैदा तेल के बहरान पर मुल्क में इमरजेंसी लगाई है। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक की वफ़द के हमरा भारत में तैनात ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। वफ़द ने आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार किया। मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि मुलाकात का मकसद ईरानी अवाम को पैगाम देना था कि मकबूजा कश्मीर वाले जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ ईरान के साथ हैं। वफ़द ने अमरीका और इसराइल की तरफ से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग की मज़म्मत की और उम्मीद ज़ाहिर की जारहियत के खात्मे और अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशें कामयाब हों। कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी की अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्ज़ेट से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई मुलाकात में कतर और अमरीका के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के चैलेंजेस पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखने पर जोर। ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में आयतुल्लाह ख़amenei कुरान पाक की तलावत करते दिखाई दे रहे हैं। अमरीका के साबिक फौजी जेम्स वेब ने कहा है कि आयतुल्लाह ख़amenei को शहीद किया जाना मसीहियों के रोज़ों के दौरान रूहानी पेशवा पोप को उनके अहले खाना समेत कत्ल करने जैसा है। अमरीका ने कत्ल करके ईरान की पूरी शहरी आबादी को अमरीका के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद कर दिया है। HPL-PSL 11 में आज दो साबिक चैंपियंस का टकराव होगा। डेविड वार्नर की क़यादत में कराची किंग्स और साउथ शकील की कप्तानी में कोयटा ग्लेडिएटर्स कुछ देर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थिएटर के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दिन का मकसद थिएटर की अहमियत के जरिए समाजी तब्दीलियों को उजागर करना है। पंजाब हुकूमत थिएटर की बहाली, फनकारों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। ज़रूरतमंद फनकारों के लिए आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का क़याम अमल में लाया गया है। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड से 1831 फनकारों को माली मुआवनत फराहम करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में इटली ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 2 गोल से हरा दिया। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में फ्रांस ने ब्राज़ील को 2-1 से शिकस्त दे दी। एम्बापे को फ्रांस की जानिब से सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल्स का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए मजीद 1 गोल दरकार है। अमेरिका की कोको गफ और बेलारूस की एरिना सेवलेंका मियामी ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। मेंस सिंगल्स में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर, साल की सबसे बड़ी मोहब्बत की दास्तान देखने की मुंतज़िर निगाहों का खत्म होने को है इंतजार। जियो और बाबर जावेद की नई ड्रामा सीरियल हमराही का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और शोबिस की दुनिया में एंट्री कैसे हुई, सबा हमीद पायलट क्यों ना बन सकी, किस किरदार को बार बार करना पसंद है, सबा हमीद का पसंदीदा अदाकार कौन है, देखिए प्रोग्राम हंसना मना है मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।